देखिए, अगर किसी को जॉइंट्स में पेन है, जोड़ों में दर्द है और साथ में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, अगर ये दोनों चीजें साथ में हो रही है, तो क्या इसका मतलब है यूरिक एसिड के वजह से जोड़ों में दर्द है? आइए इसको समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुशांत शिंदे और रोमेटोलॉजी इंडिया, इससे हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रोमेटोलॉजी, आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून बीमारियां, इसके बारे में सही जानकारी पहुंचे और लोग सही ट्रीटमेंट ले पाए। अगर आपको या आपके फैमिली में किसी को रोमेटिज्म है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, आर्थराइटिस का मतलब है जोड़ों का तकलीफ। जोड़ों की तकलीफ जिसमें जोड़ सूज सकता है, दर्द हो सकता है। आर्थराइटिस की कई सारे वजहें होती है, बट इस वीडियो में मैं दो वजहों के बारे में बात करना चाहूंगा। एक जिसे हम कहते हैं गाउट, और दूसरा जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। अब गाउट वो बीमारी है जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डिपॉजिट होने से होती है, और इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस एक बीमारी नहीं, इसमें कई सारी टाइप्स है, जिसमें से कुछ नाम आपने सुने होंगे, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोराइटिक आर्थराइटिस। ये सारे टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है। तो हम आज एग्जाम्पल के लिए रूमेटॉइड को लेते हैं एज अ मार्कर ऑफ इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, और गाउट तो गाउट है। अब इन दोनों को डिफरेंस कैसे करें? सबसे पहला बात समझना जरूरी है कि यूरिक एसिड क्या है। यूरिक एसिड एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट है। मतलब जब हम खाना खाते हैं और खाने में प्रोटीन्स, और उसमें भी प्यूरिन नाम के प्रोटीन शरीर ब्रेक डाउन करता है, तो बनता है यूरिक एसिड। ये नेचुरल प्रोसेस है। बट कुछ लोगों में किसी वजह से या तो ये ज्यादा बन रहा है खाने में इम्बैलेंस होने से, या कम एक्सक्रीट हो रहा है, किडनी सही काम नहीं कर रही, किसी ना किसी वजह से अगर यूरिक एसिड बढ़ रहा है, तो उसे हाइपर यूरिसीमिया कहा जाता है। हाइपर मतलब ज्यादा, यूरिसीमिया मतलब यूरिक एसिड इन द ब्लड। बट अगर ये यूरिक एसिड ब्लड में ज्यादा है और उसके बाद जोड़ों में पहुंच जाए, और जोड़ों में पहुंच के उसके नीडल्स बन जाए, जी हाँ, ये एक्चुअली नीडल्स दिखते हैं, सुई जैसे दिखते हैं, और वो जोड़ में जख्म करने लगे, तो उससे जो होने वाली बीमारी है उसे कहा जाता है गाउट। बट और बहुत सारे आर्थराइटिस है जिसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है बिना यूरिक एसिड, जिसमें ऑटो इम्यूनिटी मतलब शरीर खुद ही ऐसा कुछ कर रहा है जो शरीर को जख्म दे रहा है, जिसे ऑटो इम्यून प्रोसेस कहा जाता है, और एंटीबॉडीज बन सकते हैं जिसकी वजह से शरीर के अलग अलग हिस्सों में डैमेज हो सकता है। ऐसे बीमारियों को कहा जाता है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। इन दोनों में से रूमेटॉइड आर्थराइटिस अलग टाइप के पेशेंट्स में देखा जाएगा, गाउट अलग टाइप के पेशेंट्स में देखा। यूरिक एसिड से बढ़ने वाली प्रॉब्लम हम ज्यादा किस में देखते हैं? यूरिक एसिड की प्रॉब्लम यूजुअली ओबीस पेशेंट्स में देखा जाता है, जिनका मोटापा है, वजन ज्यादा है। ये यूजुअली मिडिल एज पेशेंट्स में देखा जाता है, और मेन पुरुषों में ज्यादा देखा जाता है। महिलाओं में गाउट हो सकता है, बट यूजुअली मेनोपॉज के बाद। यह समझना जरूरी है कि यंग महिलाओं में गाउट या यूरिक एसिड की प्रॉब्लम ज्यादातर नहीं देखी जा सकती। बट अगर हम रोमेटॉइड की बात करें या इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की बात करें, ये ज्यादातर यंग लोगों में देखा जाता है। इसमें ये महिलाओं में ज्यादा देखा जाएगा। ये पुरुषों में भी हो सकता है, जैसे कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, बट मल्टीपल जॉइंट पेन्स महिलाओं में कम उम्र में होने की अगर सिम्टम है, तो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस सोचना चाहिए। जब गाउट की शुरुआत होती है, तो ये अटैक आता है। अटैक का मतलब है ऑल ऑफ अ सडन पेशेंट सुबह सुबह उठ जाता है, पता चलता है कि ये पूरा जॉइंट सूज चुका है, और ये जॉइंट यूजुअली ग्रेट तो होता है। पैर का जो मोटा अंगूठा है वो सूज जाता है, टमाटर जैसा लाल हो जाता है, और इसे कहा जाता है अटैक ऑफ गाउट। ध्यान दीजिए, मैं शब्द यूज कर रहा हूं अटैक, क्योंकि ये अचानक हो जाता है। रात को पेशेंट सोने गया तो ठीक था, सुबह उठा तो चल भी नहीं पाए, और ये अटैक कुछ दिनों तक रहता है, धीरे धीरे कम हो जाता है, और दवाई से कभी कभी सिर्फ पेन किलर से भी जा सकता है। कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने ठीक जा सकते हैं, और उसके बाद ये अटैक दोबारा आ सकता है। तो मल्टीपल अटैक्स यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स के वजह से ये रूप है गाउट का। बट अगर हम आरए का एग्जाम्पल ले, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस अटैक नहीं होता। ये धीरे 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 बढ़ने वाली बीमारी है। कुछ दिनों में, हफ्तों में, महीनों में धीरे धीरे जोड़ पकड़ने लगता है, और इसमें एक जोड़ नहीं होता, पैर नहीं होता, यूजुअली हाथों से शुरुआत होती है, और ये हाथ धीरे धीरे दर्द होते हैं। सुबह उठ के मुट्ठी बंद करने में तकलीफ होती है, जिसे मॉर्निंग स्टिफनेस कहा जाता है। पेशेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं कि हम ढक्कन नहीं खोल पा रहे, सुबह उठ के टिफिन नहीं बना पा रहे, और धीरे धीरे सारे ही जोड़ पकड़ने लग गए। पहले हाथ, फिर कलाई, फिर शोल्डर, घुटना, पैर, सारे ही जोड़ सूज रहे और दर्द हो रहे, और ये कुछ हफ्तों का, कुछ महीनों का प्रोसेस है। अब ऐसे पेशेंट को अगर शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा भी हो, तो एज ए डॉक्टर आई विल नॉट से यूरिक एसिड से प्रॉब्लम हुआ है, मैं कहूंगा ये इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम। तो एज ए डॉक्टर, रूमेटोलॉजिस्ट कैसे इसे डायग्नोस करेंगे? वेल, अगर यूरिक एसिड का बहुत बड़ा हुआ है और सिंगल जॉइंट में अटैक आ रहा है,
डायग्नोसिस यूजुअली क्लियर होता है। बट कंफर्म करने के लिए उस जॉइंट में से फ्लूइड निकाल के उसमें ये क्रिस्टल्स दिखाना, ये सही तरीका है गाउट डायग्नोस करने। उसके विरुद्ध अगर हम रूमेटॉइड की बात करें तो उसे डायग्नोस करने के लिए बहुत सारे टाइप के टेस्ट है, जैसे कि ईएसआर, सीआरपी, रूमेटॉइड फैक्टर, एंटी सीसीपी, एएनए, एंड जिन्हें बैक एक हो रहा है उनके लिए HLA-B27। अलग अलग टाइप के टेस्ट है जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस को डायग्नोस कर सकते हैं। अब ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, और आई एम श्योर आप में से बहुत लोग अब तक समझ चुके हैं कि यूरिक एसिड बढ़ना सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट नहीं हो सकता जिससे आपको कहा जाए कि गाउट है। यूरिक एसिड रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, सोराइटिक आर्थराइटिस में, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी बढ़ा हुआ दिख सकता है विदाउट एक्चुअली कॉजिंग अ प्रॉब्लम। तो हम क्या ट्रीट करना चाहते हैं? क्या हम यूरिक एसिड ट्रीट करना चाहते हैं, या हम आपकी तकलीफ, आपकी बीमारी को ट्रीट करना चाहते हैं? हम आपको ठीक करना चाहते हैं। एज अ डॉक्टर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टुवर्ड्स योर प्रॉब्लम्स, एंड दैट मीन्स हम पहले डायग्नोसिस सही करना चाहते हैं। तो अगर आपको जोड़ों में दर्द हो रहा है और ये लगातार हो रहा है और ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, प्लीज एंड प्लीज मीट अ रूमेटोलॉजिस्ट। वही वो डॉक्टर है जो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, सही तरह से बता पाएंगे कि क्या आप गाउट देख रहे हो या इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, और फिर ट्रीटमेंट देख पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत सारे पेशेंट्स को मिलता हूं जिन्हें यूरिक एसिड हल्का सा बढ़ा हुआ था, सिम्टम्स सारे आ रहे के थे, बट दवाइयां सारी यूरिक एसिड वाली चल रही थी और पेशेंट ठीक नहीं हो पा रहे थे। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम सच अ प्रॉब्लम, प्लीज मीट अ रूमेटोलॉजिस्ट नियर यू। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, बिकॉज ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हमारे समाज में, और बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं ये सोच के यूरिक एसिड प्रॉब्लम है, और वो अपना खाना पीना भी छोड़ चुके हैं जबकि उनको प्रॉब्लम कुछ शायद और ही चल रही। आई होप दिस हेल्प्स। Thank you for listening, and please subscribe this channel. Namaskar. Jai Hind.